Hello, dear student. So, our question is the absolute configuration of the following compound is. तो बेसिकली हमें यहाँ इस कंपाउंड के लिए RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है, राइट? स्टूडेंट, RS कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले सबसे पहले हम उसका रूल देख लेते हैं. फर्स्ट रूल होता है कि हमें क्या करना है. सबसे पहले जो भी हमारे पास कायरल कार्बन है उस कायरल कार्बन पर जो यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, CH3 है और एक ये वाली यूनिट है पूरी, राइट? एक ये वाली पूरी यूनिट प्रेजेंट है. तो कायरल कार्बन पर हमारे पास जो भी यूनिट्स होंगी हमें उसमें एटॉमिक नंबर सबके चेक करने होंगे, राइट? तो जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर हायर होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, राइट? सो इफ अ यूनिट इज कंटेन हायर एटॉमिक नंबर, if a unit is contain higher atomic number, that will obtain the higher priority. That will obtain the higher priority. अब सपोज अगर वहां पर उस यूनिट के अंदर अटैच्ड होने वाले फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर सेम है. सपोज वहां पर जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया. तो हम जाएंगे टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एटम पर, टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स पर. और जब नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स में कोई एक डिफरेंस हमें मिल जाएगा, या तो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस मिलेगा या फिर एटॉमिक मास में डिफरेंस मिलेगा. तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इस कंपाउंड के बारे में. CH3 हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, and this is C2H5, CH2, CH3. ओके स्टूडेंट, यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन और क्लोरीन अटैच है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, इधर CH3 और इधर CH3. तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्योंकि सबसे ज्यादा होता है तो इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है, तो इसको तो आप दे दो लिस्ट प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी. ठीक है, सेकंड और थर्ड देखना है. यहाँ ये कार्बन है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है. यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है, तो इसको मिलेगा सेकंड प्रायोरिटी और इसको मिलेगा थर्ड प्रायोरिटी. अब हम मूव करेंगे फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड से थर्ड की तरफ. तो आप देख सकते हो कि जो रोटेशन है, डायरेक्शन है, वो किस तरफ है, वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो रोटेशन तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो होना चाहिए था R, राइट? लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर. अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए इनटू द वर्टिकल पोजीशन, बट क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर प्रेजेंट है तो R कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा इनटू द S. तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, 2S, जो कि A और B ऑप्शन में गिवन है. चलिए अब नेक्स्ट थर्ड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करते हैं. हाइड्रोजन, क्लोरीन हियर, and this is chlorine, hydrogen, and it would be C2H5. ओके, यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा. हाइड्रोजन को ऑलवेज विल ऑब्टेन फोर्थ प्रायोरिटी. उसके बाद आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ जाएंगे तो कार्बन के पास क्लोरीन है. तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से तो ज्यादा होता है, इसलिए इसको मिलेगा सेकंड प्रायोरिटी और इसको मिलेगा थर्ड प्रायोरिटी. ठीक है, अब हम मूव करेंगे फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड. आप देख सकते हैं कि अगेन जो डायरेक्शन आ रहा है बच्चों, वो कैसा आ रहा है, वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कॉन्फ़िगरेशन तो इसका होना चाहिए था R, बट क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगेन कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा S, राइट? सो आवर कॉन्फ़िगरेशन इज 2S, 3S. ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.